हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 44,880 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 83 पॉइंट नीचे है। अगर कल का आपको वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने अपना एक टारगेट दिया था जो कि नीचे की तरफ था। और मैंने बोला था कि हम 3 टारगेट दे रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में, बट हो सकता है फास्ट डाउन मूव या अप मूव मिल जाए अगर वो रेंज तोड़ता है तो। इसलिए मैंने 3 टारगेट दिए थे और मेरा तीसरा टारगेट था बैंक निफ्टी में 44,540 का। जो आज लो बना हुआ है वो 44,533 का। तो हमने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट इसका निकाला था, और होपफुली आपने, अगर वो मेरा कल वीडियो देखा होगा तो आपने इस टारगेट के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया होगा। अब देखते हैं इसके डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है। 2-3 दिन से जब मैं आपको बोल रहा था तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था पूरा। बट आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है। वो क्या किया है कि उसने एक हैमर कैंडल बनाई है। अगर आप चार्ट देखना जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। बट ये ऐसे ही एक्टिवेट नहीं हो जाती है। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होती है और कुछ पोस्ट रिक्विजिट होती है। मींस कि इसकी कंडीशंस पहले बननी चाहिए, एंड देन एक हैमर बननी चाहिए, और उसके बाद जब मार्केट मूव करता है तो एक कंडीशन बननी चाहिए, उसके बाद ये हैमर कैंडल एक्टिवेट होती है। वो कंडीशंस क्या होती है मैंने वैसे आपको जनरली अपने वीडियोस के अंदर बताया भी है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक डाउन मूव होना चाहिए। डाउन मूव है आपके पास, देन आपके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बननी चाहिए जो कि बनी है। बट ये एक्टिवेट कब होगी? जब इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा। अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो ये हैमर कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी, और स्टॉप लॉस जो बनता है इस हैमर कैंडल के लो का बनता है। तो ये जनरल 2-3 चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं। तो ये हैमर कैंडल बनी है यहाँ पे। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए इसका हाई कल क्रॉस करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर इसने हाई क्रॉस करता है तो इमीडिएट आपको यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा। उसमें 2-3 चीजें आपको और देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक इनवर्स बियरिश फ्लैग बन रहा होगा, जिसको ये नीचे की तरफ ना तोड़ के ऊपर की तरफ तोड़ेगा अगर इसने तोड़ा। एंड ये हैमर कैंडल भी बनी है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि हैमर कैंडल बनने के बाद बुलिश हो जाए मार्केट, और काफी कंसोलिडेट भी कर चुका है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये ऊपर की तरफ ही ये रेंज तोड़ेगा। तो जो रेंज तोड़ेगा उसके बाद अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो अब इसका नेक्स्ट मूव जो बनेगा वो यहाँ पे इस लेवल के आसपास 45,480 फर्स्ट, एंड देन सेकंड आपका 45,300 के पास का। ये टारगेट आपके बन सकते हैं अगर उसने इस हैमर कैंडल को ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ निकल गया। कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, उसका रिजल्ट भी है, तो कल 10 बजे मेरे ख्याल से आती है वो। तो 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है बैंक निफ्टी में। चांसेस चांसेस यही है कि कुछ भी नेगेटिव ना आए उसके अंदर। इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंज नहीं आए। इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है। बट अगर शक्तिकांत दास ने थोड़ा सा भी पॉजिटिव उसमें इंडिकेशन दे दिए और कुछ कमेंट्री उनकी पॉजिटिव रही इकोनॉमी को लेके, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर भी सकता है। तो ये तो डेली चार्ट का एनालिसिस है। और मैंने आपको ये भी बोला है कि आप भले ही आप अगर डेली ट्रेड करते हैं बट आपको, एंड अगर पोजीशन डायरेक्शंस को आपको देखना है तो आपको लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए, डेली या वीकली। तो अभी मैंने आपको डेली चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया है ये। तो चलिए अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे आज बैंक निफ्टी ने कैसे मूव किया, एंड कल की स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जब खुला यहाँ पे तो एक उसने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी, जो कि अपने आप में ही पूरे रेंज को डिफाइन कर रही थी, 700 से लेके 950 980 के आसपास की, जो कि स्टार्ट होने के बाद नीचे ड्रैग करके गया। एंड देन जब उसको इसने होल्ड नहीं किया इस रीटेस्ट के बाद, यहाँ पे इसने फिर से इसको ब्रेक कर दिया। अब रीटेस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का, जो मैं आपको कई बार बोलता हूँ। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया और एक अच्छा मूव दिया है आपको। हो सकता है आप ये वाला मूव मिस कर गए हो, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बन गया था। बट रीटेस्ट के बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये वाला मूव पकड़ लिया होगा। देन अगेन जब जैसे ही इसने यहाँ पे सेकंड हाफ में ये वाला लेवल फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये ऊपर की तरफ निकला। तो ये मूव भी एक अच्छा मूव था, जिसपे कि कॉल बायर्स को अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आज
ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डे रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वॉलेटाइल था और इसने काफी ऊपर नीचे मूव किया। तो बट ये डायरेक्शन, दो डायरेक्शन ही आपको मिली, फर्स्ट हाफ में एक नीचे की डायरेक्शन थी एंड सेकंड हाफ में ऊपर की डायरेक्शन थी। तो कॉल बायर्स, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनको हो सकता है कि उन्होंने अगर सही ट्रेड पकड़ा होगा सही टाइम पे तो उनको बेनिफिट हुआ होगा। तो ये आज का मूव था। चलिए देखते हैं कल के लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के अंदर ओपन कर दिया, जो कि 44,950 से लेके 44,800 के बीच की रेंज है, और ये क्योंकि प्री मॉनेटरी पॉलिसी होगा, 10 बजे आएगा, तो मेरे ख्याल से 10 बजे से पहले ये रेंज नहीं तोड़ेगा। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी स्टार्ट होगी तो वो रेंज ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, इधर साइड, ऊपर या नीचे। मेरे को लगता है ऊपर की तरफ होगा। तो जैसे ही वो 44,950 ब्रेक करेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली मिलेगा यहाँ पे 45,080 का। देन सेकंड टारगेट मिलेगा 45,260 का। एंड थर्ड टारगेट मिलेगा आपको 45,360 का। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टारगेट थोड़ा सा छोटा दिया है, कल भी मैंने ऐसे ही किया था, और सेकंड टारगेट मैंने थोड़ा बड़ा किया है, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट होगा 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, और इस पूरे क्लटर के ब्रेकआउट हो जाएगा, सबके एसएल्स हो जाएंगे। तो इसलिए ये वाला मूव आपको यहाँ पे फास्ट मिल सकता है। तो अगर यहाँ तक मूव करने के बाद अगर कुछ रीटेस्ट मिले आपको, और रीटेस्ट होते ही यहाँ पे ब्रेक करे, तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि ये बहुत फास्ट मूव मिलेगा आपको। अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक कर दी आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो आपको मिल सकता है यहाँ पे 44,720 का फर्स्ट टारगेट। देन सेकंड टारगेट मिल सकता है 44,660 का। एंड थर्ड टारगेट मिल सकता है 550, 44,550 का। तो ये आपको तीन टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गैप अप अगर मिल जाता है। अगर गैप अप मिलता है मार्केट में तो, और गैप अप आपका रेंज होती है 45,090 के आसपास की, इस रेंज से लेके 44,980 के पास, यहाँ पे कहीं इसका गैप अप मिल जाता है, और यहाँ पे अगेन ये रेंज ब्रेकआउट करता है, तो अब तो ये वाला ऊपर का ब्रेकआउट बहुत तेज ब्रेकआउट होगा और बहुत फास्ट मूव मिलेगी, क्योंकि ये सारे एसएल्स आपके हिट होंगे। और इसमें अगेन आपको जो टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट मिलेगा 45,220 का। देन सेकंड टारगेट मिलेगा 45,350 का। एंड थर्ड टारगेट मिलेगा 45,400 का। ये तीन टारगेट के लिए आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो 44,850 फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको। सेकंड मिलेगा 44,790। एंड थर्ड टारगेट मिलेगा 44,690। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप गैप अप पे देख सकते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे? गैप डाउन में अगर आपको रेंज मिलती है 44,750 के पास, यहाँ पे कहीं मिलता है आपको बैंक निफ्टी ओपनिंग पे, और 44,650 इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है, एंड देन यहाँ मूव करता है ऊपर, तो इस रेंज को ब्रेक करता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 44,850। देन आपको मिलेगा 44,990। एंड थर्ड टारगेट मिलेगा 45,090। एंड अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 44,550, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 44,430, और तीसरा टारगेट मिलेगा आपको 44,340। इन तीन टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ भी प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको अगेन तीन स्ट्रेटेजी रोज बताता हूँ मैं। अगर सेम लेवल्स पे खुल जाता है, या फिर आपको गैप अप मिल जाता है, या फिर आपको गैप डाउन मिल जाता है, इन तीनों स्ट्रेटेजीज पे हम अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, और उसी के हिसाब से हम अपनी पोजिशंस को प्लान करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरे लेवल्स अच्छे लग रहे हो, मेरा तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को बताइए कि इसमें और क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे स्टॉक मार्केट्स की ट्रेडिंग से, चार्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियोस चाहिए, तो मैं वो बना के आपके लिए प्लेस करता रहूँगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड share my video and like it also and comment it also. Thank you.